वैसे तो मैं धर्म के मामले में बोलता नहीं, लेकिन सोचिए, यूपी के अयोध्या में पूरे देश के लोगों ने चंदा दिया था। अब कहा जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए लगभग वहां दान पेटी से गायब है। एक ब्राह्मण समुदाय के पैसा गिनने वाले शख्स के पास से 5 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। खबर है कि वहां ट्रस्ट में एक ही जाति समुदाय के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही जाति परिवार से। तो सवाल है कि सवाल पूछेगा कौन? सोचिए, जब दान पेटी के पैसे गायब होने लगे, जब भगवान राम का दान पेटी सुरक्षित न हो, तो कई सवाल पैदा होता है। सोचिएगा, जो इस पर विस्तार से बताऊंगा। बाबाओं का रेप करने का एकदम ऐसा लग रहा है जैसे तूफान मचा हुआ है। पहले राम रहीम, फिर आसाराम, ये दोषी साबित हैं, पैरोल पर घूम रहे हैं। तो बाबाओं में और लगता है जैसे बल मिल गया है। एक ये भी बाबा है, बिहार की एक महिला का रेप किया इसने अयोध्या बुलाकर। और एक ये दूसरा बाबा है, IITN बाबा। ये तो अपने आप को भगवान का अवतार कहता था और कहता था कि मैं रासलीला रचा रहा हूं। ये सारे आरोपी पकड़े गए, लेकिन कोई टीवी अखबार पर आपको बहस और खबर नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस के बारे में तो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संविधान को नहीं मानते, ये अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो FIR कर देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और एक वहां का विवादित पुलिसकर्मी तो बाकायदा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जगह राष्ट्र को संबोधित कर रहा था। सोचिए, उसी यूपी में 29,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 29 लाख छात्र जो हैं वो एग्जाम देने निकले हैं। और सेंटर्स देखिए, इलाहाबाद का सेंटर नोएडा, नोएडा का सेंटर इलाहाबाद। कुछ तो खेल है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में बीजेपी की पूरी राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बीजेपी बनाई और उसकी पूरी राजनीति राम मंदिर से शुरू हुई। उसके बाद राम मंदिर भी कोर्ट के आदेश पर बना। अब कहा जा रहा है कि वहां के दान पेटी से करोड़ों रुपए चोरी हो रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने जब आरोप लगाया तो यह शख्स है हर्षवर्धन त्रिपाठी। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, सारे चैनलों पर बैठते हैं, एंकर भी इनके समुदाय का, सारे दल भी इनके समुदाय के, सारे प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि ये खबर गलत है। अब सोचिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स के अकाउंट से खबरें, पैसे भी रिकवर हुए हैं। तो ये तमाम खबरें एक एक करके बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। राजू वर्मा ने लिखा है, वैसे तो मैं और अखिलेश यादव जी किसी जाति का विरोध नहीं, लेकिन हम दोनों लोगों का मानना है कि राम मंदिर ट्रस्ट में दलित, पिछड़ा, अगरा सभी जाति लोग और पदाधिकारी होते तो राम मंदिर ट्रस्ट पर इतना बड़ा गबन का आरोप नहीं लगता। इस समय ट्रस्ट में सभी लोग एक ही परिवार और जाति से, इसलिए ट्रस्ट वाले खुलकर इस आरोप का जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अगर सभी जाति के पदाधिकारी उसमें होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक पैसा भी राम भक्तों का चुरा ले। सोचिए, श्री राम, ये भारत समाचार की खबर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे, CCTV से खुला राज, लेकिन मंदिर ट्रस्ट दान की चोरी अभी भी नहीं कबूली। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवाद, श्रद्धालुओं का द्वारा दान पत्र में डाली गई धनराशि में बड़ी चोरी का मामला है। गिनती से जुड़े 4 कर्मियों पर संदेह, लगभग 4 संदिग्ध कर्मियों को हिरासत में पूछा गया है। गणना से जुड़े अविनाश शुक्ल के बैंक खाते से पुलिस ने ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपए रिकवर किए है। CCTV कैमरे की निगरानी में पकड़ी गई हर गड़बड़ी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था। ये आज यूपी में सिपाही की भर्ती एग्जाम है। सोचिए, ये तमाम छात्र जो हैं स्टेशन पर सो रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। कहा जा रहा है कि 30,000 पदों के लिए 29,000 छात्र सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा रद्द हो गई है, अब दोबारा 20 जून को होगी। सोचिए, ये है मध्य प्रदेश का राज। और कोयला खा गए, गैस खा गए, तेल खा गए, सेल खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रोड खा गए,
पोर्ट खा गए, पेपर लीक में हजारों करोड़ खा गए और अब भगवान श्री राम को नहीं बख्शा। संजय सिंह का ये वीडियो सुन लीजिए। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो। तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने घृणा के लोग हैं, घृणा के पात्र हैं ये लोग जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई है। आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप खाइए कसम। वैसे तो त्रिपाठी अफवाह तो तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ है। सोचिए, त्रिपाठी हैं, ये कह रहे हैं कि अफवाह है, ये लगातार टेलीविजन पर। सरकार ने परीक्षा को ध्यान में रखकर स्पेशल ट्रेन चलाई है। ट्रेनों की हालत की स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरह से इस देश में छात्रों की हालत है। जयपुर में 1981 में बनी 45 साल पुरानी मस्जिद नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। चौड़ीकरण के नाम पर यह सारा मस्जिदों को तोड़ा गया, कई और चीज़ें भी हटाई गई है। यूपी सिपाही भर्ती 8, 9 और 10 जून सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी सीटिंग 3 से 5। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली तो दूसरी तरफ एग्जाम सेंटर पर गहन चेकिंग। 32,679 पदों के लिए 28 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। इसी से आप इस देश में बेरोजगारी का अंदाजा लगाइए। 32,000 पोस्ट है और 28 लाख, अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा की तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी ने शेयर की है स्टेशन की, ट्रेन की। इस देश में रोजगार और छात्रों के लिए कोई संगठन बात करने वाला नहीं है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए हैं। अखबार भी अब खबर छापने लगा है। 65 लाख की आबादी वाले इलाहाबाद में सिर्फ 3 अवैध निर्माण मिले। सोचिए, सरकार से सवाल पूछने पर क्या होता है। 65 लाख की आबादी वाले इलाहाबाद में सिर्फ 3 निर्माण अवैध मिले ऑनलाइन कोचिंग टीचर्स के। 48 लाख की आबादी वाले पटना में सिर्फ खान सर का कोचिंग अवैध निकला। 21 लाख की आबादी वाले संभल में सिर्फ 1 निर्माण अवैध निकला मस्जिद। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों को तानाशाही में मजा आ रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और देहरादून में एक छात्र को चोरी करने से रोका गया तो रसूखदार परिवार था, पुलिस में था, कोई एसटीएफ था। उत्तराखंड के देहरादून में छात्र को नकल करने से रोका गया तो गुस्साए दरोगा पिता और एसटीएफ मामा ने कॉलेज में घुसकर मारपीट की, टीचरों को मारा। बाकायदा वीडियो है। कारोबारी के घर से 2 करोड़ की डकैती डालने वाला सिपाही निकला, पूर्व सिपाही है। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। ये मैडम जो हैं, मुस्लिमों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में रखना बंद करो, उनका बहिष्कार करो। सोचिए, ये जो टूल किट है किसका क्या कहा जाए। ये बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगी, राम मंदिर में चोरी हो गया उस पर नहीं बोलेंगी। बिहार के बक्सर में 26 करोड़ मतलब लगभग 26.5 करोड़ के लागत से रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बना। 10 दिन पहले उद्घाटन हुआ, 31 मई को पुल बंद कर दिया गया। ये तमाम जो बगल बच्चा संगठन है और तमाम जो हिंदूवादी संगठन है,
यहाँ नहीं बोलेंगे। ये छात्रों की तस्वीर देखिए, मतलब 32,000 सीटों के लिए 28 लाख यूपी के बेरोजगार परीक्षा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देश का भविष्य। इन्हें कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा संभालनी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर नाम मात्र का शेल्टर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, दर्दनाक खबर है जो मैं आपको बताता रहता हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीर देखिए, यूपी में ये तस्वीर जो है ये हरियाणा से है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कितने लोग हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि कॉकरोच वाले के कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी। और इंदौर में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आरएसएस कुत्ता को खाना खिलाने को लेकर पहली बार दोनों आपस में लड़े हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वायरल वीडियो को देखिए, कैसे रामकृष्ण दुबे और पंडित दुबे 50 गुंडों के साथ किस तरह एक पीड़ित पटेल परिवार के घर को जेसीबी से गिरा दिया। आपने सुना होगा, सरकार या प्रशासन बुलडोजर चलाए समझ में आता है। सोचिए, जेसीबी बुलडोजर से पटेल परिवार को सामंतियों ने घर गिरा दिया। यूपी के प्रतापगढ़ का मामला है। कहा जा रहा है कि अभी तक एक आरोपी गिरफ्तारी हुई है। सोचिए किस तरह से यूपी में जातिवाद जो है वो अपने शबाब पर है। इन्हीं सब तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।